मुझे माफ कर दे लल्ला, मेरी वजह से तेरी जिंदगी फिर से सूनी हो गई। भोले का बोला सच हो रहा है। चली गई, 5 में से 4 बहुएं चली गई, एक ही बची है। और जहां तक भोले का दिखाया भविष्य मुझे याद है, एक भी नहीं बचेगी, सब चली जाएगी। प्रेमा, अरे ओ प्रेमा, अरे ओ प्रेम की दीवानी कहाँ चली गई? अरे मैया, कहीं गला फाड़ दी है। प्रेमा भाभी कब से बाजार गई है, तू नहीं भेजा था हरतालिका तीज का सामान लेने? अरे उस बात को तो बहुत देर हो गई, अब तक आई नहीं, कहाँ रह गई? तू फोन लगा। अरे मैया आ जाएगी, तू भी ना, तेरे लिए गरम गरम पकौड़े लाने गई है का, जो तू तब मर रही है। अरे तू फोन लगा। नहीं उठा रही है मैया। वैसे भी ना प्रेमा भाभी है, वो हर एक चीज प्रेम से खरीदती है, तो टाइम लगता है ना, तो छोड़। हाँ ये तो है, ये प्रेम की दीवानी भी ना, एक फोन भी नहीं, बस प्रेम। ये मैं क्या बोल गई? क्या बोला? मेरे मुंह से बहू के गुण की बुराई तो ना निकल गई? अरे ना मैया, तू भी ना फालतू में परेशान होती है। अच्छा चल, तू फिर से फोन लगा। हेलो प्रेमा भाभी। प्रेमा? हाँ मैं प्रेमा बोल रही हूँ, आप कौन? ये क्या पूछ रही है? मैं तेरी सास। मेरी सास? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। क्या हुआ? अरे भैया, हेलो जी बोलिए। प्रेमा भाभी? अरे मैं प्रेमा भाभी नहीं, प्रेमा कुमारी बोल रही हूँ, ब्यूटी पार्लर वाली। कहाँ फोन मिला है आपने सुबह सुबह? अरे मैंने तो प्रेमा कुमारी ब्यूटी पार्लर वाली को फोन लगा दिया और मैया कहाँ समझ के चली गई। मैया बोले ये क्या कर रहे हो? बहू बहू, ए प्रेमा। माँ जी क्या हुआ? अब तो पहचान रही है, तब फोन पे कह रही थी कि तेरी अभी शादी नहीं हुई। फोन पे? लेकिन माँ जी मेरी आपसे बात कब हुई? माँ जी देखिए सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे सब कुछ याद है, चिंता मत कीजिए। पूरे थ्रो क्वांटम दो थ्रो। मेरा मतलब है हो सकता है कोई गलत नंबर मिल गया होगा। चल जल्दी घर चल। माँ जी बस 1 मिनट, भैया वो वाला देखो। भोले बस करो भोले, मुझे मेरी बहुएं चाहिए, लौटा दो मेरी बहुएं। भोले कोई तो राह दिखाओ, ऐसी भी कहाँ परीक्षा ले रहे हो? लेकिन साधु महाराज, प्रभु के वरदान का क्या, जो प्रभु भक्तों को देते हैं? प्रभु का दिया हुआ वरदान कभी अधूरा नहीं जाता। प्रलय भी आ जाए, परंतु ईश्वर के मुख से निकली वाणी बदल नहीं सकती। एक बार जो वरदान दे दिया तो प्रभु स्वयं उसे बदल नहीं सकते। समझ में आई बात? एक बार जो वरदान दे दिया तो प्रभु स्वयं उसे बदल नहीं सकते, तो प्रभु स्वयं उसे बदल नहीं सकते। माँ जी चले? अब भोले को बुलाना ही पड़ेगा। दर्शन देने आओ भोले, अपनी भक्त से मिलने प्रकट हो भोले, आओ भोले। मैया आज तो आपको प्रकट होना ही पड़ेगा, एक सवाल का जवाब देने आना ही पड़ेगा प्रभु। कैसा सवाल मैया आपका? जिसका जवाब सिर्फ भोले ही आगे दे सकते। आओ भोले, आओ भोले। कुंती देवी, लल्ला रख दे।
अब क्या पूछने की इच्छुक हो कुंती देवी? यदि तुमने हमें यहां पुनः ये वंदना करने के लिए बुलाया है कि तुम्हें दिया हुआ वरदान हम वापस लें, तो ये संभव नहीं है। नहीं नहीं भोले, मैंने आपको ये वरदान वापस लेने के लिए नहीं बुलाया है। अच्छा, तो तुमने हमें यहाँ नए वरदान प्राप्ति हेतु बुलाया है? भैया एक और वरदान? नहीं भोले, मैंने नए वरदान के लिए नहीं, आज मैंने आपको आप ही का दिया हुआ सबसे पहला वरदान याद दिलाने के लिए बुलाया है। पंचगुनी बहू देने का वरदान। आज मैं आपको ये वाला वरदान वापस लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर अपना दिया हुआ मुझे मेरा पहला वरदान तो पूरा कर दीजिए प्रभु। आप ही का दिया हुआ वरदान, मेरे लल्ला के लिए पंचगुनी बहू देने का वरदान। प्रलय भी आ जाए, परंतु ईश्वर के मुख से निकली वाणी बदल नहीं सकती। एक बार जो वरदान दे दिया, उसे खुद प्रभु भी वापस नहीं ले सकते। क्यों? सही कह रही हूं ना मैं? कुछ गलत तो नहीं मांग रही ना प्रभु? बोले आप ही कहते हैं कि एक बार जो वरदान मैंने दे दिया वो वापस नहीं हो सकता। भोले, अब अपना ही दिया हुआ वरदान पूरा करने के लिए या तो मेरी चारों बहुएं वापस कर दीजिए, या फिर जो एक बची है उसी में 5 गुण भर दीजिए। मर्जी आपकी है प्रभु। ठीक है कुंती देवी, हम विचार करेंगे। तुम्हें दिया हुआ तुम्हारा पहला वरदान हम अवश्य पूर्ण करेंगे। तथास्तु। मर्जी आपकी है। भैया तूने सच में शिवजी से ऐसे कहा? हाँ, और पहले भी तो एक बहू में 5 गुण तो भोले दे नहीं पाए थे, तो बस इस बार भी अपना दिया हुआ पहला वरदान पूरा करने के लिए भोले मेरी ही 5 बहुएं भेजेंगे। लल्ला, मैंने कहा था ना कि अगर भोले ने चाहा तो इस बार हरतालिका तीज मैं अपनी 5 बहुओं के साथ मनाऊंगी। आपकी कही गई बातें मैं दर्शकों के सामने फिर से दोहराना चाहूंगा। अगर भोले ने चाहा तो इसका मतलब शिव जी के साथ आपातकालीन बैठक में कुंती देवी ने बहुओं का भविष्य दांव पे लगा दिया और अपने लल्ला के पैर 2 नाव पर लगा आई है। ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या बड़ी फन्ने खान बन के शिव जी को ऑप्शन दे आई, ए और बी। गलती से शिव जी बी बटन दबा दिए तो चारों बहुओं लौटाने की जगह प्रेमा जी में 5 बहुओं का गुण डाल दिए तो। हाँ भैया, वो भोले भंडारी है, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे साले साहब, सासू माँ का दिमाग कम चलता है। तुम तो सोचते यार उधर प्रतिभा जी का सामूहिक विवाह तय हो गया, भूल गए क्या? इधर भी पकड़वा विवाह की तैयारी चल रही होगी। हाँ भैया, और कल परी भाभी की मम्मी जी उन्होंने कहा था कि एलकेपी आने वाले हैं। एलकेपी? लड़के का परिवार आने वाला है परी भाभी को देखने के लिए। और सासू माँ भोलेनाथ से बोल के आ गए आपकी मर्जी। बताओ। सावधान इंडिया में ना मैया, सच में अगर प्रेमा भाभी को पंचगुनी बना दिया तो शिव जी ने, और चारों भाभियां लौट के वापस नहीं आई, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? सासू माँ को अस्पताल में भर्ती या साले साहब को पागल खाने में। नीचे लिखे नंबर पे जवाब दें या फिर नीचे लिखे एड्रेस पे हमारे मनपसंद की काजू कतली और घीवर
बढ़िया से पैक करके भेज दें। नहीं नहीं लल्ला, तू फिक्र मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले मेरी बहुएं ही भेजेंगी, भेजेंगे ना। मंदिर में घंटी की आवाज है, कोई पूजा कर रहा है। प्रार्थना, हाँ, आ गई। बहू भेज दे बोले ने। अरे ये तो प्रेमा है। ये तो प्रेम की दीवानी प्रेमा है। ये कैसे पूजा पाठ करने लगी? या तो मेरी चारों बहुएं वापस कर दीजिए, या फिर जो एक बची है उसी में 5 गुण भर दीजिए। कहीं सच में 5 गुण भोले ने एक में ही तो नहीं दे दिए? हाँ जी, आपकी चाय। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? आलू पालक, आलू जीरा, आलू गोभी, आलू मटर, आलू मेथी। अंदाज भी वही, चाय का स्वाद भी वही, बिल्कुल पंजीरी जैसा। वैसी ही अमृत जैसी चाय, खाना बनाने का भी गुण आ गया। माँ जी, अरे मैं तो भूल ही गई। माँ जी 1 मिनट। इसके हाथ में घर के हिसाब की किताब। ये पढ़ी लिखी समझदार भी हो गई। लल्ला, 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 गजब हो गया। सासू माँ, संभालिए सासू माँ। माँ जी, बैठिए बैठिए। क्या हुआ सासू माँ? हाँ मैं। क्या गजब हो गया सासू माँ? क्या हुआ आपको? माँ जी, माँ जी। मैया, मैया, क्या हुआ माँ जी? दीदी का पैर फिसल गया क्या? मैया, मैया, किस कारणवश आपने एकाएक उच्चारण कंठ स्तुति संभाषित की? माँ जी, आप अचानक से चिल्लाई क्यों? पूछ रही है दीदी। हाँ, क्विट योर रीव। मेरा मतलब है, हुआ क्या है माँ जी? बहू, तुम तुम सब, तू सेल्फी क्यों खींच रही थी? तू तो कभी सेल्फी नहीं खींचती ना। सेल्फी? माँ जी, वो हाथ ऐसे हवा में उठा के नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कल से नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, अभी भी नहीं आया। आपको लगा मैं सेल्फी लेने की कोशिश कर रही हूँ? मैं मम्मी जी, मम्मी जी,
सेल्फी तो मैं ले रही थी। प्रेमा नहीं। हाँ फिर तो इन सब के काम कैसे कर रही थी? पूजा कर रही थी, चाय बनाई और वो हिसाब किताब की माँ जी एक मिनट। प्रार्थना ने मुझे कहा था कि मैं मंदिर में घंटी बजा के दिया कर दूं। वो नहीं थी ना घर पे, वो बगल वाली मंदिर में गई थी, इसीलिए। बताओ ना प्रार्थना। अवश्य यथार्थ मैया, वस्तुतः हमारी नगरी के मुख्य देवालय उपरांत एक विशेष पूजा अर्चना कृत करने हेतु बहुतायत से बहुतायत सिद्ध उत्कृष्ट पुरोहित धर्माचार्य पधारे हैं। शुभ है। माँ जी वो पास के मंदिर में बड़े महान सिद्ध पंडित आए थे बड़ी आरती करने के लिए, वहीं गई थी कह रही है दीदी। और सासू माँ, मैंने ही प्रेमा से कहा था हिसाब की किताब ढूंढने के लिए। और माँ जी वो दीदी का मनपसंद सूजी का हलवा बनाने वाली थी, तो बस आपकी चाय मैंने प्रेमा बहन के हाथ भिजवा दी थी। और बहुआ तुम सब वापस कब आई? कब आई? मतलब कहाँ से आई? हम सब कब आए? हम तो यही थे। और माँ जी वो प्रेमा बहन को आपसे पूछने के लिए कहा था, पर मैं ही पूछ लेती हूँ। आज खाने में क्या बनाना है? आलू पालक, आलू जीरा, आलू गोभी, आलू मटर, आलू मेथी। अरे वाह पंजीरी, मैं बताती हूँ। भरवा भिंडी, आलू पालक पनीर, कोफ्ता छोला मसाला। हाँ मम्मी जी आप सब खिलाएंगे। अरे वाह, चलो सेल्फी लेते हैं। आजा। भोले ने मेरी बहुएं लौटा ही दी। भैया भैया इसका मतलब भैया भोले ने ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए ही चुना। मतलब प्रेमा भाभी में 5 गुण डालने की जगह 4 को लौटा दिया भोले ने। एक मिनट माँ जी, चलो मेरे साथ चलो। माँ जी ये मेरे मायके से आया है, हरताली का तीज का सामान मम्मी पापा ने भिजवाया है। हमारे भी मामा मामी के घर से आया है। हाँ हमारे मायके से भी आया है। चलो चलकर तैयार हो जाते जल्दी से, मीनू आंटी और सल्ला आंटी भी आते ही होंगे। हाँ माँ जी ने भी कहा था मोहल्ले में सब मिलकर तीज मनाते हैं। चलो दीदी के आशीर्वाद से सब तैयार हो जाते हैं। हे साले साहब, भोलेनाथ तो एकदम फुल बैटरी करके भेजे, एकदम डिट्टो सेम टू सेम। भैया मतलब भाभियों को हवा तक नहीं लगी कि पिछले 5 दिनों में घर में क्या क्या हुआ है, कि वो सब भूल भाल के घर छोड़ के चली गई थी। सब भोले की माया है कुसुम, सबको वापस भी भेज दिया और किसी को याद भी नहीं कि वो गई थी। हे कुसुम, तुम भी यहाँ से चली जाओ, कसम से बता रहे हैं, कभी याद भी नहीं करेंगे कि तुम यहाँ कभी थी भी। अरे अल्लाह, वो प्रेमा तो यही थी ना, फिर वो ऐसे कैसे कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैया 5 बहुएं भोले की दी हुई हैं, इसलिए भोले जो भी असर करेंगे सब पे बराबर ही करेंगे ना। और भोले ने जो भविष्य दिखाया था उसका क्या होगा?